हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वर्मा कोचिंग क्लासेज में एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का आपका चैप्टर वाइज अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर हमारा जो जनन इकाई का लास्ट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य, उसी के विषय में अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें से एक या दो टॉपिक बचा था। उसके विषय में आज हम आप लोगों को डिटेल से अध्ययन कराएंगे। कृपया आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो भी उसमें जो भी कमी हो उसको आप लोग हमें बताइएगा। तो जैसे कि मित्रों, आप लोग जानते हो सगर्भता का चिकित्सीय समापन। हम आप लोग को जो है जनन स्वास्थ्य के सगर्भता का चिकित्सीय समापन का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कि जो सगर्भता का मतलब स्त्री गर्भवती हो गई है और उसका गर्भ को हमें समाप्त करना है। तो किसी गर्भ को यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले किसी गर्भ का मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। वही युग्मनज जो होता है भ्रूण में बदल जाता है। तो 9 महीने के बाद वह भ्रूण जो होता है मादा के शरीर से बाहर निकलता है एक नवजात शिशु के रूप में। तो वही चीज जो शिशु पैदा होता है जो कि माता के गर्भ में पल रहा है, उसी को अगर हम जानबूझकर जैसे कोई मतलब अवैध शिशु होता है या जो होता है उसमें जो होता है जो व्यक्ति जो होता है जानबूझ करके गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ को जानबूझ करके समाप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी जो गर्भ पड़ रहा है उसको समय पूर्ण होने से पहले उसी को समाप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सगर्भता का क्या कहते हैं? चिकित्सीय समापन कहते हैं। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने कानून बनाया। 1971 ईस्वी में किसने बनाया? सरकार ने कानून बनाया। जो अवैध संबंध जो लोग रखते हैं उसके कारण जैसे कोई प्रेगनेंसी हो जा रही है तो उसको गर्भ को समाप्त करने के लिए लोग जो होते हैं तो जानबूझ करके उसको समाप्त करते हैं। देखिए 9 महीने का समय होता है गर्भ का। तो अगर गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया जो होती जो सुरक्षित मानी जाती, 3 महीने के अंदर तक की प्रक्रिया सुरक्षित मानी जाती है। अगर गर्भ 3 महीने के ऊपर हो जाता है तो दवा से या अन्य तरीके से जो समाप्त किया जाता है उसमें थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है। स्त्री के जान के लिए भी खतरा हो जाता है। इसलिए ये एक गलत प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं इसलिए सगर्भता का चिकित्सीय समापन इस कारण से भी कराते हैं। अगर गर्भ में लड़की पल रही है तो लड़की न चाहते हुए लड़का चाहते हैं, इसके कारण भी जो होता है गर्भ को समाप्त करने के सोचते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 1971 में इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया कि जिससे ये चीज न हो। लेकिन यह कानून अगर देखा जाए 100% तरीके से 20% भी कामयाब नहीं है, क्योंकि लोग जो होता है इसका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तब भी आगे देखिए, इसके बाद आता है जो आप लोग को हमने बताया 3 महीने तक गर्भ समाप्त करने की प्रक्रिया को सुरक्षित माना जाता है। अगर उससे ऊपर हो जा रहा है तो वह सुरक्षित नहीं माना जाता, वो स्त्री के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद आता है यौन संचारित संक्रमण। यौन संचारित संक्रमण मतलब सेक्स करने से कौन कौन सा रोग होता है? उसमें देखिए मैथुन द्वारा होने वाले संक्रमण को हम क्या कहते हैं? यौन संचारित संक्रमण कहते हैं या जनन मार्ग संक्रमण कहलाता है। मैथुन द्वारा होने वाले रोग को हम क्या कहेंगे? यौन संचारित संक्रमण, या क्या कहते हैं उसको? जनन मार्ग संक्रमण कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे एक होता है सुजाक या गोनोरिया। सुजाक या गोनोरिया क्या होता है? ये रोग जो होता है स्त्री के जननांग योनि भाग में जैसे होता है, उसमें क्या होता है जब इसका जो सुजाक या गोनोरिया रोग फैलाने वाला वायरस घुस जाता है तो वहां पर बहुत खुजली होती है उनको। तो वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होने के कारण तो जो होता है इस रोग को हम क्या कहेंगे? सुजाक या गोनोरिया कहते हैं, जो कि योनि मार्ग में होता है। इसके बाद आता है क्रिसोथ बी। हिपेटाइटिस बी जो होता है जो होता है यौन संचारित रोगों के कारण भी फैलता है या अन्य कारणों से भी होता है। समझ में आया? हिपेटाइटिस जिसको कहते हैं जो कि लीवर के ऊपर आक्रमण करता है। इसमें यौन संचारित रोगों में सबसे खतरनाक रोग हमारा एड्स होता है। एड्स रोग के विषय में आप लोग सुने होंगे। एड्स रोग जो था इसकी शुरुआत अमेरिका से हुआ था। अमेरिका में क्या क्या था? कुछ नवयुवक थे जिनको मादक पदार्थों की लत थी। उसके लिए वे कुछ जो था ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और एक ही सिरिंज या सुई का इस्तेमाल करते थे। जिसका प्रयोग लोग करते थे वही कई लोग कर लिया करते थे, जैसे नशीले पदार्थों का। तो बाद में उनको जैसे त्वचा कैंसर, ब्लड कैंसर ऐसे ऐसे खतरनाक रोग होने लगे, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा, यह बाद में जांच हुआ, पता चला 1981 में क्लियर हो गया यह कौन सा रोग है? एड्स रोग है। इसके बाद
यह रोग किसके कारण होता है? एक HIV वायरस होता है, उसी के कारण होता है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह HIV वायरस के कारण होता है। दूसरी बात, बहुत खास बात है, तीसरा चीज यह कि हमारे किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? T4 लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे शरीर की जो श्वेतरुधिर कणिकाएं होती हैं, जो WBC होता है, वो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बनाती हैं। अगर हमारे शरीर की जो WBC है इसको नष्ट कर दिया जाए, तो हमारा शरीर में अगर कोई भी रोग होता है उसको ठीक नहीं होना है, वो हमारे शरीर को नष्ट हो जाए, चाहे जो भी रोग पकड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोग को एक उदाहरण दे दें, अगर हमारे देश की सेना है, अगर हमारे देश की सेना समाप्त हो जा रही, तो विदेश वाला हमारे देश को आराम से कब्जे में कर लेगा, हमारे देश को गुलाम बना लेगा। उसी प्रकार से HIV वायरस जो होता है, वो भी हमारे शरीर के अंदर जब घुस जाएगा तो हमारे शरीर के WBC को नष्ट कर देगा, और जब WBC को नष्ट कर देगा तो हमारे शरीर में लोगों से लड़ने की क्षमता कुछ नहीं रह जाएगी। चाहे जो भी रोग पकड़ेगा, वो रोग जो होता है हमारे लिए घातक हो जाएगा और वह हमारी जान ले लेगा। यह एक लाइलाज बीमारी है। तो आप लोगों को हमने पहले चीज बताया, एड्स रोग किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह हमारी किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? WBC के T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। इसकी जांच कैसे किया जाता है? एलिसा किट जो होता है उसी के द्वारा जांच किया जाता है। यह रोग किन कारणों से फैलता है? तो यह रोग 80% जो होता है असुरक्षित यौन संबंध के कारण। जैसे कोई लड़का या लड़की जो है, बहुत सारी वेश्या होती है, बहुत सारे लोगों से शारीरिक संबंध बनाती हैं, अगर उनको एड्स हो गया, कोई दूसरा पुरुष उनके साथ संबंध बना रहा है, तो उसके साथ उसको भी एड्स हो जाएगा। तो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण जो होता है, एड्स रोग जो होता है ज्यादा होता है। और एक खास बता दे, यह रोग जो होता है 17 से 25 वर्ष के युवक और युवतियों में बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये सब जो होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने में बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके बाद आप लोग को हम अगली बात बता दें, इस लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार ने 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, कि लोग एड्स के विषय में जाने, एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके विषय में सभी व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। तो पहला कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध का। दूसरा कारण क्या होता है? एक ही सिरिंज या सुई का इस्तेमाल करना। जैसे किसी को एड्स हुआ, वही सुई दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाता है, तब भी एड्स रोग हो जाएगा। तो ये सब कारण है क्या, एड्स रोग के फैलने के। तो इसके बाद आप लोगों को हमने इस बीमारी के विषय में आप लोगों को सारी बातें बता दिया है, यौन संचालित रोगों के विषय में। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।